जी ने हमारे साथ 2014 में उसे फुलफिल करें। बारीदार समाज आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि जहां पे जो हमारे जो बारीदार 1200 सालों से उस भगवती के चरणों में पूजा अर्चना किया करते थे, उनके साथ ज्यादती हुई है और इसलिए अपील करते हैं। नहीं तो हमारे अभी मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रेजेंट टाइम में बारीदारों की तरफ से कोई भी उम्मीदवार हमारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि अगर भाजपा वाले या कोई और पार्टी अगर हमें आश्वासन देती है तो हम उस पर विचार करेंगे, नहीं तो बारीदार अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और मैं कल के लिए अपील करता हूं कि जितने भी बारीदार हमारे यहां पे सराउंडिंग में रहते हैं, कल 12 बजे हम सब बारीदारों की मीटिंग में फैसला करेंगे कि बारीदारों ने किसके साथ जाना, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करना है या किसी पार्टी को सपोर्ट करनी है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और ताकि 12 बजे जेएम के होटल के पास रेलवे चौक में वहां पे जो पार्क है, वहां पे हमने इकट्ठे होके ये फैसला करना है कि बारीदारों ने अगला फैसला क्या करना है, बारीदार किसके साथ जाएंगे, जहां अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करेंगे। शेर सिंह जी, कहना यह है कि आपने कहा कि बारीदार कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है, लेकिन कल श्याम सिंह जी ने डिक्लेयर कर दिया बारीदारों ने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो इसके बारे में क्या करेंगे? ये उन्हीं का सोचा होगा भाई उनके साथ कौन से बारीदार हैं। अभी बारीदारों ने, मैं आपको बात बता दूं, मेरे साइड इस साइड पे करनैल सिंह जी हैं, ये भी बारीदार हैं, आपको पता ही है। तो ये हमारे साथ अपना नरेश जी हैं, ये हमारे समोत्रा खानदान से बारीदारों से आते हैं। और अपना प्रभात सिंह जी हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, सोहन सिंह जी दूर से, अपना संजय जी हैं, रमन जी हैं, ये जितने भी चेहरे हैं पीछे अपना सारे, ये सारे बारीदार हैं। और इन्हीं के कहने पे हमने ये अपील करी है पूरे बारीदार समाज को कि कल 12 बजे वहां पे अपना जो रेलवे के पास जो अपना पार्क है, वहां पे हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वहां पे फैसला होगा कि हमने अपना कैंडिडेट खड़ा करना है या किसी को सपोर्ट करनी है। इससे पहले भी बात करें तो 2014 में भाजपा को विजय बनाकर सामने लाया था बारीदारों ने, तब भी कुछ नहीं हुआ। 2009 की इलेक्शन की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भी बारीदारों को यूज किया गया। तो क्या इस बार अलग अलग अगर बारीदार, जैसे इस तरीके से आपने बोला कि आप एक बारीदार की फैमिली है, शाम सरपंच दूसरी साइड से खड़े हो रहे हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं फिर तीसरी पार्टी तो नहीं ले जाएगी इलेक्शन में? नहीं, इसीलिए तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो हम इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को, वो इसीलिए कर रहे हैं कि कल फैसला करेंगे हम लोग। श्याम सिंह जी अपने घर में वहां पे 10 बंदे लोग लेके खड़े हो जाएं, दूर से कल सोनू जी खड़े होते हैं, नरेश जी खड़े होते हैं, करनैल सिंह जी खड़े हो जाते हैं। तो बारीदारों का जो अस्तब है, जो हमारी यहाँ पे जो हमारे बारीदार जो वोटर जो है यहाँ पे, वो इसलिए जाना जाता है कि ये लोग यहाँ की सीट जिताते भी हैं तो हराते भी हैं। तो अब जो हमने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मतलब है कि कम से कम अगर हम किसी को सपोर्ट करें तो कम से कम, अगर जिन्होंने यहाँ पे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, तो वो पहले अपनी जहां पे जो अपना उन्होंने कमिटमेंट की थी वो फुलफिल करें। जहां उनके यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो हमसे मिलके आके या बात करें, या फिर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ताकि हम लोग इस बार अलग से करेंगे। ना कि अगर हम लोग किसी को वोट देंगे, ना ही किसी का एहसान लेंगे, नहीं जी झूठ बोल दिया फिर हमें, जैसे हमने कल भी यहाँ पे कहा था, जहां पे हमारा जो प्रोटेस्ट निकला था, प्रोटेस्ट के अंदर हमने कहा था कि मोदी जी ने वहां पे हमसे कमिटमेंट की थी। इस बार ये तो होगा ना कि अगर बारीदार समाज एक साइड पे हो जाएगा, अगर वो अपना कैंडिडेट उतारता है तो तभी लोगों को पता चल जाएगा, अगर सपोर्ट करते हैं तभी पता चल जाएगा। इसीलिए हम कल लोगों को इन्वाइट करते हैं। शेर सिंह, आप पहले भी श्याम सिंह जी के खिलाफ मीडिया में बोलते रहे हैं, लेकिन कल जब उनको प्रपोज किया गया एज ए बारीदार कैंडिडेट, तो वहाँ पर तकरीबन 50 से 60 बारीदार मौजूद थे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा मौजूद थे। क्या कोई नाराज़गी है
कि बाकी बारीदार समाज जैसे आप आज सारे हैं, आपसे पूछा नहीं गया या फिर आपके पूछे बिना ही उनको डिक्लेयर कर दिया गया, इस बात की नाराजगी है? नहीं, नाराजगी हमारी किसी से नहीं है। शाम से हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो भी बारीदार हैं। पर बारीदार होने के नाते अगर कुछ लोग ये कहेंगे मनी जी वो बारीदार इलेक्शन लड़ा दें, तो कुछ लोग कल ऐसे करेंगे, मंगली जी को दूर से इलेक्शन लड़ा देंगे, सोनू जी को इलेक्शन लड़ा देंगे, शेर सिंह खुद इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाएंगे, अपने नरेश जी इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बारीदार नहीं है, ये भी बारीदार हैं। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है जिसकी मन में आए, क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। वोट का हक जिसको डालने का है वो इलेक्शन लड़ सकता है। मगर यहाँ पे बारीदार पूरे बारीदार के समाज की बात है। बारीदार समाज को हम ये नहीं जानना चाहते कि नहीं जी बारीदार समाज जो है उसे कोई मिसयूज करे, जैसे कि हम होते आए हैं, हमारा शोषण किया गया पहले भी, हम कभी नहीं चाहते। अभी ये बात इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी बारीदार 12 से लेकर 18,000 तक यहाँ भी उनकी पॉपुलेशन है, कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी पहले हमसे बात करेगी, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमने अपना कैंडिडेट उतारना है या किसी को सपोर्ट करना है। नरेश जी आपसे सवाल करें तो पहले भी कई सारी जगह ऐसा देखा गया है कि आपकी बात हो चाहे अन्य बारीदारों की बात हो, सुमोत्रा की हो, राजपूत हो, कई सारी जगह संघर्ष जो है वो आप लड़ते नजर आए थे। क्या कारण रहा कि श्याम जी जो है वो आज इलेक्शन पर खड़े हुए हैं और आप लोगों का कहना है कि अभी तक कैंडिडेट नहीं उतरा है? जी, आपकी पहले मैं कहूँगा बहुत बहुत मेहरबानी। आप कटरा का ये सोशल मीडिया आज जहाँ पे इकट्ठा हुआ, ये कल जैसे हमारा ये जुलूस निकला था, वो एक जुलूस था हमारा 30 तारीख को हम एक ब्लैक दिवस बनाते हैं। 30 तारीख को हमें ऊपर भवन से ज़बरदस्ती जबरन निकाला गया था। वो जुलूस के बाद 10 आदमी जहाँ 20 आदमी कोई इकट्ठे होकर कोई फैसला ले लें कि बारीदारों ने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से आप जो सुन रहे हैं या आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, उसमें श्याम सिंह जी हों या उनकी जो टीम है, शेर सिंह जी हों या जितने भी बारीदार बमाग में हैं, सब बारीदारों से अपील करना चाहता हूं कि वो वहाँ पे कल मीटिंग में आएँ। वहाँ पे बैठ के हम फैसला करेंगे। हमारा बारीदारों का एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे उसमें श्याम सिंह जी हों, शेर सिंह जी हों, वो लोग बारीदार फैसला करेंगे। वो हम लोग फैसला नहीं कर सकते हैं जो 4 लोग बैठ के हम फैसला कर दें कि हम ये कैंडिडेट बारीदारों का उतार रहे हैं। वो वहाँ पे बारीदार फैसला करेंगे कि बारीदारों ने इस जो बिगल बजा इलेक्शन का कि किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना है या बारीदारों ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करना है। ये कल पूरी बरादरी, जिसमें खास सुनोत्रा, द्रोड़ा, मनियोत्रा, मैं सारी बरादरी को, जो 4 कम्युनिटी हमारी ऊपर भवन से हज़ारों सालों से सेवा करती थी, मैं सारी बरादरी को, जो मुझे सुन रहे हैं, सारे सबको अपील करता हूँ कि सब लोग वहाँ पे आएँ और आगे फैसला करें और हमें रास्ता दिखाएं कि हमें आगे क्या करना है। कल को कोई, जैसे शेर सिंह जी ने बोला कि 4 आदमी इकट्ठे होकर या 10 आदमी इकट्ठे होकर मैं बारीदारों की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ये कोई फैसला नहीं है। और किसी बारीदारों ने कोई अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। बारीदारों का कल फैसला होगा कि कौन कैंडिडेट वो उतारेंगे या किसी को सपोर्ट करेंगे। शेर सिंह जी, आपसे एक सवाल रहेगा। जैसे आपने कहा कि 2014 में मोदी जी ने एक वादा किया था कि बारीदारों का जो फैसला है वो होगा। अभी आपने कहा कि कोई भी पार्टी आपको अगर कोई आश्वासन देती है तो आप उसके साथ चलेंगे। क्या भाजपा के प्रत्याशी बलदेव राय शर्मा अगर आपको आश्वासन देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको आश्वासन देते हैं कि हम बारीदारों का मसला हल करेंगे, तो क्या बारीदारन भाजपा को फिर से सपोर्ट करेंगे? देवराज के आश्वासन के ऊपर तो मुझे लगता है मेरे बारीदार नहीं मानेंगे, क्लियर हो। और इससे मैंने ज़्यादा ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने कहा तो आज तक 10 सालों में नहीं हुआ है, तो फिर मैं समझ नहीं पाता हूं कि बलदेव जी के कहने पे कुछ होगा। और मुझे लगता है जो मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं, बलदेव राज जी के कहने पे मेरे बारीदार ही नहीं मानते हैं। हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे लोग, राम माधव जैसे लोग, अगर जो इनके और भी डिग्निटरी, जो भी इनके बड़े तरुण चुग जैसे लोग, और भी कुछ लोग जो सीनियर लोग हैं, हाँ, वो आश्वासन दें, वो ही हमारे से कमिटमेंट करें और भी टेबल पे बैठ के बात करें। अगर आपसे कमिटमेंट होती है तो क्या बारीदारन बीजेपी को सपोर्ट करेगी? सोचा जा सकता है उसके ऊपर, बिल्कुल सोचेंगे। की बात करें शेर सिंह जी, आप भी कहीं ना कहीं एनसी से ताल्लुक रखते हैं। जब एनसी की एक बार सरकार थी 90s में, आई थिंक सरकार थी, तब फारूक साहब ने बोला भी था कि हम बारीदारों का हल करेंगे। हमारे कुछ नेता वहां पर जाकर बोलते हैं कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। वो समय और आज के समय में अगर एनसी का फैसला अगर उस टाइम हुआ होता
तो आज बारीदारों का फैसला हो गया होता। वो 98 की बात है जी। तो बिल आया था असेंबली में, वो बजा वहाँ पे रखी थी, एजिटेशन हुई थी। मैं उसमें इतना पीछे नहीं जाना चाहता हूँ कि आज वो 98 और आज 2014 है, 2024 है, तो 2024 और 98 में बड़ा फर्क है। तो मैं अभी वो पीछे वो जो कहने का मतलब मेरा रात गई सो बात गई, आगे की सोचेंगे हम लोग कि आगे क्या हो सकता है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, बेहतरी के लिए कौन क्या कर सकता है, उसके ऊपर जरूर हमें सोचने की। मेरा एक आखिरी सवाल है, आखिर बारीदारों का मसला क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है इसके पीछे क्या बारीदारों के कितने ग्रुप हैं? बारीदारों का कोई ग्रुप नहीं है। किसने कहा बारीदारों का ग्रुप है? कौन सी पार्टी के अंदर ग्रुप नहीं होते हैं? आप कटरा की मिसाल ले लीजिए, कटरा में कितने ग्रुप हैं, कौन कौन सी पार्टी के कितने कितने ग्रुप हैं? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन परसों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर श्याम सिंह जी अपना प्रतिनिधि खड़ा कर रहे हैं। अगर आप आज कह रहे हैं कि हम बारीदार मीटिंग करेंगे उसके बाद अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगे, बिल्कुल, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बारीदार आपस में इकट्ठे नहीं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टियां ले रही हैं। नहीं, इसका फायदा पार्टियां नहीं ले रही हैं। अगर कोई बीच में कोई बात है हमारे, अगर कोई अपने आप को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता है, इसीलिए हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं कल की, कि कम से कम हम सारी एक सहमति बना के, अगर हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही खड़ा करना है, बारीदारों से खड़ा करना है, उसके लिए एक सहमति बनेगी और उसके ऊपर अपना। क्या आप श्याम सिंह जी से सहमत नहीं है? नहीं, प्रेजेंट टाइम में कैसे हो सकते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए दे रहे हैं? अगर कुछ लोग अपना 10 लोग या 20 लोग एक बार आप लोग कर देते हैं वहां पे डिक्लेयर, तो उसके लिए नहीं हम करेंगे ना। हम पूरी बरादरी जो है वो चार, जैसे नीरज जी ने कहा, जो हमारी 4 कम्युनिटी हैं, दरोड़ा, खास, बनोतरा और स्नोतरा, तो सारी कम्युनिटी, इसलिए हम इनवाइट कर रहे हैं, आपके माध्यम से उनको लोगों को बुला रहे हैं कि यहाँ पे आइए और कम से कम अपनी बरादरी के लिए अपना जो हमारी बरादरी है, बारीदार बरादरी जो है, वो फैसला करें हमने क्या करना है आगे। इसके लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके माध्यम से हम लोगों को इनवाइट करें। शेर सिंह जी, कल बारीदार संघर्ष कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता की, आज सेवा कमेटी के द्वारा की जा रही है, और मान सकते हैं कि इलेक्शन के दौर पर दोनों कमेटी एक साथ होकर जो है एक नुमाइंदे को जो है इस इलेक्शन पर खड़े करेंगे, इसलिए कल बुला रहे हैं आपको। सॉरी, आपको नहीं, मैं सारे जो अपना हमारी जो बारीदार कमेटी है, बारीदार बरादरी है, उसको इसलिए कि फैसला वही करेगा। कुछ लोग फैसला कर लेंगे, शेर सिंह अलग से फैसला करेगा, जब कोई अलग से फैसला करेंगे, नहीं करेंगे। हम सारे इकट्ठे हैं, हम सारे एक हैं, बारीदार बरादरी सारी इकट्ठी है, सारी एक है, इसलिए ही हम इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कल कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। श्याम सिंह जी, भाजपा का जिक्र आपने किया, बड़े लीडर्स का जिक्र किया, अगर कल को किसी और पार्टी की सरकार, जैसे एनसी कांग्रेस का अलायंस है, उनकी सरकार आती है, तो क्या उनके लिए भी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बारीदारों का मसला हल करें? मैं शुरू से ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, हमारी डिमांड सबके पास रही है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जैसे आपके साथी ने मुझे सवाल पूछा कि भाई 98 में अगर वहाँ पे बिल आया था तो वो सबके कंसेंट से आया था, कुछ लोगों ने उसे अपोज किया। माननीय लाला शिवचंद्र गुप्ता जी थे भाजपा के, तो मैं उनसे भी मिला था, उन्होंने आश्वस्त किया था कि मेरी कांसे में भी वालिदा रहते हैं तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। कांग्रेस के कुछ नेता थे, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी हमें आश्वासन दिया था, उन्होंने भी सपोर्ट करने के लिए बोला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ला ही रही थी बिल, तो इसमें कौन सी पार्टी बची? हाँ, इंडिपेंडेंट भी कुछ लोग थे, जैसे तारिक अमीन साहब थे, मैंने उनसे भी अप्रोच की थी। मैंने कोई भी, मेरी कमेटी ने, बारीदार सेवा कमेटी ने, कोई भी आदमी जो एक सिंगल भी आदमी काउंसिल में था या लेजिस्लेटिव असेंबली में था, सबसे हमने अप्रोच करके वो बिल जो लाया था वो इसीलिए लाया था कि कम से कम बारीदारों की बेहतरी हो और बारीदारों के जो बच्चे आने वाली जनरेशन है उसके लिए, उनके भविष्य के लिए एक वहाँ पे अमेंडमेंट हो और उनके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि जो श्राइन बोर्ड है उसकी मनमर्जी ना चले, इसलिए हमने वो किया। शेर सिंह जी, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जब भी सरकारें रही, एनसी की भी रह चुकी है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस की भी रही, भाजपा के साथ पीडीपी की लास्ट अलायंस के साथ सरकार बनी थी, सबने बारीदारों का यूज किया, काम किसी ने नहीं किया, हल किसी ने नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि अब लास्ट और फाइनल डिसीजन यही होगा कि बारीदार